हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है सेनो एंटो का पार्ट 15 वीडियो पार्ट 15 वीडियो। और इससे पहले हम लोग थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ इसे। थोड़ा सा बस 1 मिनट। चलिए, तो ये पार्ट 15 वीडियो है और इससे पहले हमारा लगभग 14 वीडियो इसका सेनो एंटो का डल चुका है चैनल पे, ब्लैक बुक रेस चैनल पे। सेनो एंटो का 14 वीडियो, ओडब्ल्यूएस का भी 14 वीडियो और इडियम का भी 14 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक ना। आप उसे प्रॉपर वॉच कीजिए, है ना, एडवांटेज मिलेगी यार, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगी, ठीक है। और ये जो भूलने वाली बीमारी है ना, वो बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप एक बार आराम से आप कर लेते हो सेशन को कंप्लीट, तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 60 होगा। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ना। एक्सरसाइज 2 का 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेनो एंटो का, ठीक है। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिए जो पढ़ना है, ठीक है। कम फंक्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन याद करने के लिए हम लोग याद रखेंगे कैसे। कम, COM, कम। कम मतलब कम, कम मतलब ये वाला कम, मतलब बिल्कुल कम, है ना, कम। अब फंक्शन को याद रखेंगे फंक्शन से, फंक्शन को याद रखेंगे फंक्शन से, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10,000 में एक फ़ोन आ रहा था, ठीक है? 10,000 में एक फ़ोन आ रहा था, ठीक है? और 10 ही हज़ार में एक और फ़ोन आ रहा था, ठीक है? दोनों अलग-अलग ब्रांड का था, ठीक है? मान लीजिए ये वाला ओप्पो का था, ठीक है? और ये रियलमी का था। मैं लिखता नहीं हूँ, बस बोल देता हूँ, ठीक है? आप समझ जाएँगे बातों को। ये एक अलग फ़ोन था और ये एक अलग फ़ोन था, ठीक है? लेकिन दोनों का रेट सेम था, लेकिन मतलब कि दिक्कतें क्या थी इसमें? जो 10,000 का ये 2 फ़ोन था, 1 फ़ोन और 2 फ़ोन। तो फर्स्ट फ़ोन जो था ₹10,000 वाला, इसमें फ़ंक्शन बहुत सारा था, ठीक है? बहुत सारा फ़ंक्शन। आप जो करना चाहें सब कर सकते थे। लेकिन ये दूसरा नंबर जो फ़ोन था 10,000 का, इसमें थोड़ा-सा फ़ंक्शन जो थी ना कम थी। क्या थी? कम थी। और आपने क्या कर लिया कि अज्ञानतावश आपने दूसरा नंबर फ़ोन को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें कम फ़ंक्शन था, ठीक है? तो आपको तो पछतावा होगी, यानी कि जब आप कम फंक्शन वाली चीज़ों को उठा के ले आएँगे, कम फंक्शन मतलब कम फंक्शन है ना, कम फंक्शन वाली चीज़ों को जब उठा के ले आएँगे, तो आपको क्या होगी? पछतावा होगी कि अरे यार 10 ही हज़ार में एक फ़ोन, 1 नंबर का फ़ोन मिल रहा था और हम 2 नंबर का फ़ोन उठा के ले आए, है ना? यानी कि प्राइस तो सेम ही था। अगर हम चाहते तो ₹10,000 दे करके 1 नंबर का फ़ोन उठा के ले आते, जिसमें फंक्शन क्या थी? ढेर सारी थी। लेकिन हमने क्या किया सिलेक्ट? 2 नंबर का, ठीक है? तो जब ऐसे फ़ोन जब खरीद लेते हो आप 2 नंबर का फ़ोन इस तरीके का जिसमें कम फंक्शन होती है, तो आपको क्या होती है? पछतावा होती है। तो कम फंक्शन को याद रखेंगे, कम फंक्शन, कि हमने कम फंक्शन वाली फ़ोन खरीद लिया, तो क्या हुआ था? पछतावा हुआ था। क्या हुआ था? पछतावा होती थी। रिमॉर्स मतलब क्या होता है? पछतावा। रिमॉर्स का मतलब ही क्या होता है? पछतावा होना, ठीक है? पछतावा होना, रिमॉर्स हो गया, रिग्रेट हो गया, कंट्रीशन हो गया, है ना? कंट्रीशन का मतलब भी क्या होता है? पछतावा होना, ठीक है? ये न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको देखेंगे आगे, ठीक है? चलिए, और अपैथी का मतलब क्या होता है? मतलब पछतावा ना होना, पछतावा ना होना, इसका इंटो समझते हो ना? 61 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। लस्सीट्यूड, है ना? लस्सीट्यूड। अब मान लीजिए कोई भी आदमी लस्सी, लस्सी ट्यूड, ट्यूड मतलब क्या है? तोड़ कर पिया, मतलब एकदम पूरा एकदम खूब बहुत ज़्यादा पी लिया, है ना? लस्सी। और ट्यूड को याद रखेंगे, TUDE से ट्यूड, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा पी लिया, है ना? लस्सी, लस्सी ट्यूड मतलब तोड़ कर पी लिया, मतलब एकदम पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लिया, है ना? लस्सी ट्यूड मतलब लस्सी, एक आदमी ने लस्सी को ट्यूड मतलब टूट कर पिया, है ना? ट्यूड मतलब टूट कर पिया, है ना? मतलब टूट कर पिया। देख रहे हो किस तरीके से आराम फरमा रहे हैं ये आदमी, ठीक है? इस आदमी को देखो,
जो इमेज इमेज में लगा हुआ है देख रहे हो एकदम, है ना? छाती चौड़े करके एकदम आराम से लस्सी पी के सो गए, ठीक है? तो लस्सी ट्यूड यानी कि लस्सी को तोड़ कर पियोगे, तो लस्सी को जब तोड़ कर पियोगे मतलब पूरे मतलब मज़े में आप बहुत सारी मात्रा में पी लोगे लस्सी को। लस्सी को जब आप लस्सी पर टूट पड़ते हो, टीयूडी से टूट मतलब जब आप लस्सी पर टूट पड़ते हो, टीयूडी से हाँ, ऐसे ही याद रखो, ठीक है? जब लस्सी पर आप टीयूडीई टूड एंड देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि कैसे ही आपको याद हो जाए, मैं इस बातों का खास ध्यान रखता हूँ, टूड, है ना? टूड। अब मान लीजिए टूड, टीयूडी को टूड पढ़ लें, यानी कि लस्सी ट्यूड, यानी कि मान लीजिए कोई आदमी लस्सी पर टूट पड़े, है ना? लस्सी पर टूट पड़े, ठीक है? मतलब खूब पी ले, है ना? और गर्मी का टाइम रहे और खूब पी ले वो, गर्मी का टाइम हो और एकदम जम के पी ले, तो क्या हो जाएँगे, उन्हें आलस आने लगेगी। खाना भी अधिक मात्रा में खाओगे, गर्मी के टाइम में आलस आएगी। आप कुछ पीने का सामान हो, लस्सी हो, ये शरबत हो या कुछ और हो, है ना? पीने का जो भी चीज़ हो, अगर आप कस के पी लेते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा क्या होता है, आलस जैसा लगने लगता है। तो लस्सी ट्यूड यानी कि लस्सी को ये भाई साहब ने लस्सी को टूट के पिया, यानी कि मतलब टूट कर पिया, लस्सी को टूट कर पिया, इसलिए इनको क्या आने लगा, लेज़ीनेस आने लगी, आलस जैसा आने लगा, ठीक है? तो लस्सी ट्यूड से हम लोग क्या रखेंगे कि लस्सी को टूट कर पिया ये भाई साहब, तो इन्हें क्या आने लगी, आलस आने लगी, ठीक है? तो लेज़ीनेस हो गया, स्टुपोर हो गया। इसका का मतलब क्या होता है? लेज़ीनेस हो गया, स्टुपोर का मतलब ही क्या होता है? लेज़ीनेस हो गया, आलस से हो गया, क्या हो गया? आलस हो गया। अब एंटो से क्या रखेंगे? एक्टिव हो जाएगा, विगोर हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, एंथुसियाज़्म हो गया, एक्टिविटी हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी मतलब क्या है? सक्रिय हो जाना, एनर्जी, एनर्जेटिक हो जाना, ठीक है? तो ये दोनों सिंपल है, लेकिन ये जो है विगोर जो है और ये एंथुसियाज़्म ये इसका भी मतलब क्या होता है? काफ़ी जज़्बे में जोश से भरा हुआ हो जाना, ठीक है? तो ये 2 वर्ड मीनिंग आपके लिए हो सकता है कि नया हो, एक विगोर और एक एंथुसियाज़्म, है ना? तो ये दोनों को देख लेंगे आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेंगे, स्लॉथ, स्लोथ ही। अब मान लो कोई आदमी स्लोथ यानी कि स्लो चलता है ना? यानी कि आप हैं, ठीक है? मैं इस तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बना देता हूँ, है ना? ये बातें आप ही के ऊपर घटा देते हैं, ठीक है? ये आप हैं और ये आपकी वो हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए, तो आपकी वाली जो है ये थोड़ा-सा हेल्दी हैं, क्या हैं? हेल्दी हैं, ठीक है ना? क्या थी? हेल्दी थी, देख रहे हो ना? मैंने इनकी है ना साइज़ थोड़ा-सा क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक है? आप दुबले-पतले और आपकी वाली थोड़ी-सी चौड़ी हैं, ठीक है? अब आइए स्लो थी, यानी कि जब आप कहती हो ना कि मतलब कि स्लो थी, क्या थी? स्लो थी। अब मान लीजिए आप गए रनिंग करने दोनों, क्या करने गए? रनिंग करने गए। ये ग्राउंड मैंने बना दिया, ये, ठीक है? आप दोनों रनिंग करने गए, तो आप कहोगे ना कि अब मतलब कि स्लो थी। अब आप क्या किए जब रनिंग करने लगे, तो आपके एक मित्र भेटा गए, है ना? रनिंग के टाइम में ही आपके एक दोस्त मिल गए, आप उनके साथ हो गए, ठीक है? घर आए तो ये आपकी जो हैं, ये हल्ला करने लगी कि तुम मुझे छोड़ के आगे चला गया, है ना? रनिंग वाला जो ट्रैक था उस पर आप मुझे पीछे ही छोड़कर आप आगे चले गए। तो आप क्या कहेंगे कि तुम स्लो थी, क्या थी? स्लो थी मतलब धीरे-धीरे आ रही थी, है ना? स्लो थी तुम, क्या थी? स्लो थी। मतलब तुम धीरे-धीरे चल रही थी, आलस से आ रहा था तुम्हें, है ना? इसीलिए हमने अपने दोस्तों के साथ कदम से कदम मिला कर के फील्ड में भागता रहा, ठीक है? यानी क्या थी? स्लो थी, क्या थी? स्लो थी, यानी इसे आलस से आ रहा था, सही बात है, मोटा-ताजा आदमी यार तुम रनिंग करवाने ले जाते हो, ये तो गलत बात है ना? तो स्लो थी का मतलब क्या है? स्लो थी मतलब कि आलस्य से भरा होना, क्या होना? आलस्य से भरा होना, यानी कि लेज़ीनेस आना, इडोलनेस हो जाना, स्लोथफुलनेस हो जाना। ये देखो स्लोथ से ही बना है यहाँ स्लोथफुलनेस, ठीक ना? स्लोथफुलनेस बना है, देखो अगर देखोगे यहाँ ध्यान से तो SLOTH स्लोथ है ना? यहीं से उठाया गया है, ठीक है? तो स्लोथ से ही बना है स्लोथफुलनेस, ठीक है? तो पकड़ने की कोशिश करो इन बातों को। लेज़ीनेस का मतलब भी आलस्य होता है, इंडोलेंस का मतलब भी क्या होता है? आलस्य होता है। देखो भाई, अगर नुक्स निकालोगे तो हर जगह नुक्स आएगा, ठीक है? अगर आप कहोगे कि आपके बैकग्राउंड से थोड़ी-थोड़ी नॉइज़ आती है, तो ये आएँगे, ठीक ना? ये आएँगे, ये मुसीबतों का आना, है ना? क्या होता है? आप लोग जानते हो ना मुसीबतें तो आती और जाती रहती है ना, तो घबराने की बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहेगी, ठीक ना?
तब इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो स्लोथ का मतलब क्या होता है? आलस्य होता है, लेज़ीनेस का मतलब भी आलस्य होता है, इंडोलेंस का मतलब भी आलस होता है और स्लोथफुलनेस स्लोथ से ही बना है, यानी कि स्लोथ ही। आपकी वाली स्लोथ ही, यानी कि धीरे-धीरे चल रही थी क्योंकि इसे क्या आ रहा था? आलस्य आ रहा था। अब जगाए होंगे इन्हें, ठीक ना? चलिए, आगे देख लेते हैं, इसका सेनो देख लेते हैं। तो सेनो हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा, ईडल, ईडल है, मतलब क्या है? ईडल है, याद करवाए थे ना इसको? ईडल है, मतलब कि कोई भी काम को धीरे-धीरे करता है। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है? आलस्य होता है। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है? आलस्य होता है। स्लो घिस, जो खुद को स्लो-स्लो घिसता है। किसी भी काम में जो खुद को स्लो-स्लो घिसता है, वो क्या होता है? आलसी किस्म का आदमी होता है। क्या होता है? आलसी किस्म का आदमी, ठीक है? आलसी किस्म का आदमी। एंटो देख लेंगे, एक्टिव हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा और लाइवली हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? सक्रिय हो जाना। यानी 63 को देख लेते हैं, बैड गियर, मतलब तंग करना। अब मान लीजिए बैड गियर, है ना? बैड गियर को याद रखेंगे, बैड, बैड गियर इतना से याद रखेंगे। इस इन सब बातों को छोड़ दो, है ना? बैड गियर मान लो, ठीक है? फोर व्हीलर है, क्या है? फोर व्हीलर है, ठीक है? मुझे तो फोर व्हीलर नहीं आता बनाने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बना दूँ आपके लिए, ठीक है? ये मान लीजिए आपके लिए फोर व्हीलर है। ये, है ना? मैं बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने का। ये फोर व्हीलर है, ठीक है? समझ लेना यार, बस खाली मैं समझने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक ना? कि आप समझ जाओ, बस कहानी खत्म। ये फोर व्हीलर है आपके, ठीक है? तो आगे का एक सीट पर ये पहला सीट और ये दूसरा सीट, ठीक है? तो इस सीट पर आप बैठे हो, ठीक है? जहाँ मैंने ए लिखा और जहाँ बी मैंने लिखा वहाँ बबीता बैठी हुई है, ठीक है? आप आ जाए, आपका नाम है और बी फॉर बबीता, ठीक है? या फिर ऐसे याद करते हैं इसको, ठीक है? इसको याद करने का एक और आसान तरीका है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एक सीट है और एक सीट ये है, ठीक है? तो सीट नंबर 1 यानी कि जो ड्राइवर वाला सीट है उस पर मान लो जेठालाल बैठा हुआ है। कौन है? जेठालाल बैठा हुआ है, ठीक है? जेठालाल बैठा हुआ है और ये दूसरा सीट जो है उस पर बबीता बैठी हुई है, ठीक है? बबीता बैठी हुई है, ठीक है? और ये चलाने के क्रम में जेठालाल क्या करता है? बैड गियर को दबा देता है। क्या करता है? बैड गियर, आप समझ रहे होंगे, है ना? बैड गियर क्या करते हैं? वो बैड गियर दबा देता है। तो बताओ बबीता किसकी है? अय्यर भाई कहाँ है? तो वो तंग ही हो जाएँगे ना जेठालाल से कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो बैड गियर क्या किया जेठालाल जो है बैड गियर दबा दिया। क्या कर दिया? बैड गियर दबा दिया, है ना? जो गियर दबाना था वो नहीं बल्कि बैड गियर दबा दिया। तो जेठालाल तो शरारती है ही, है ना? तो ये क्या किया बैड गियर दबा दिए, जिससे बबीता क्या हुई? तंग हो गई थी। क्या हो गई थी? तंग हो गई थी। ठीक है? तो बैड गियर दबा दिया था कौन? जेठालाल। तो इसका मतलब क्या होता है? तंग हो जाना, हरास हो जाना, एननॉय हो जाना। पेस्टर का मतलब भी क्या होता है? तंग होना। क्या होना? तंग होना। तो सेनो भी देख लेते हैं इसका, हरास हो जाना, एननॉय हो जाना, पेस्टर हो जाना। ये सब का मतलब क्या होता है? तंग करना या तंग हो जाना, ठीक है? तो ये पेस्टर एक न्यू वर्ड मीनिंग आया है, इसको हम आगे देख लेंगे। बाकी हरास समझ रहे हो, एननॉय समझ रहे हो, ये सब सिंपल वर्ड मीनिंग है। इसका एंटो देख लेते हैं। अपीज हो गया, कम्फर्ट हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इबोथर क्या है? बोथर, ठीक है? बोथर, बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। अब मान लीजिए एक महिला है, ठीक है? एक महिला है, ये एक महिला है और इनके 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, ठीक है? ये 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है? ये 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है? ये महिला हैं और इनके ट्विन्स हैं ये, 2 बच्चे हैं, यानी कि एक बार में ये 2 बच्चों को जन्म दी हैं। क्या है? 2 बच्चों को जन्म दी हैं। बोथर को याद रखने का सबसे आसान तरीका बोथर। तो ये मैडम जी को है ना 2 बच्चे एक साथ हुए यानी कि बोथ मतलब क्या होता है? 2 यानी कि 2 एक साथ हुए। बोथर मतलब बोथ मतलब क्या है? 2 यानी कि 2 दोनों बच्चे जो हैं एक साथ हुए हैं ना, जिससे ये क्या रहती हैं मैडम काफ़ी परेशान रहती हैं। बताओ अकेले महिला यार है ना 2 बच्चों को सँभालना एक साथ। एक का सँभालना तो काफ़ी मुश्किल होता है, 2-2 हैं, है ना? एक साथ यानी कि ट्विन्स हैं ये। तो इन्हें क्या करता है? परेशान करता है। क्या करता है? परेशान करता है। तो बोथर को याद रखेंगे हम लोग परेशान से, है ना? बिसेट का मतलब ये होता है परेशान। बिसेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। पेस्टर अभी याद करवाए थे हम, है ना? पेस्टर का मतलब ये क्या होता है? दिख भी रहा है आपको पेस्टर, ठीक है? दिख रहा है ना यहाँ? तो पेस्टर हो गया, एनवाय हो गया, ANNOY एनवाय हो गया, हरास हो गया, है ना? इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है? तो ये बोथर को याद रखेंगे कि ये मैडम का जो है ना कि ट्विन्स हुए हैं ना, एक क्या है? ट्विन्स हैं ये, जो कि इन्हें क्या करता है? काफ़ी परेशान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 बीसेट अभी हम लोग याद किए थे, बीसेट।
बी सेट, है ना, बी सेट, है ना। बी सेट को याद करने का, बड़े बड़े सेठ भी अपने नौकरों को तंग ही करते हैं, तंग ही करते हैं। बी से मतलब क्या है, बी अ सेट, सेट को पढ़ लेंगे सेठ, है ना, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं। बी सेट को याद करने का सबसे आसान तरीका बी सेट, बी सेट का बी से बी, बी फॉर बड़े बड़े, बड़े बड़े, बड़े बड़े, और सेठ को याद रख लेंगे सेठ, ठीक है। बड़े बड़े सेठ जो होते हैं अपने नौकरों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। हरास का मतलब ये होता है क्या, तंग करना। हरास का मतलब क्या होता है, तंग करना, तंग करना। विसेट का मतलब क्या होता है, तंग करना, हरास। अभी आप याद किए थे क्या, इससे पहले क्या याद किए थे, तंग करने का एनवाय हो गया, हरास हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बिसेट हो गया ना, इस तरीके से। तो बड़े बड़े सेठ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नौकरों को परेशान करते हैं, ठीक है। बोथर हो गया, है ना, ट्विंस। इस महिला को क्या हुआ था, ट्विंस हुआ था, है ना, दो बच्चे एक साथ हुए थे, जिससे वो क्या है, उनके लालन पालन में काफी ये परेशान रहते थे, ठीक है। तो इस बी सेट का मतलब ये तंग करना, बड़े बड़े सेट से याद करेंगे इसको, ठीक है। एंटोनिम तंग करने का, हरास मतलब तंग करना, एनवाय मतलब तंग करना, हो गया ना जी। इस तरीके से याद कर लेंगे। बी सेट का मतलब भी तंग करना होता है ना। इस तरह डिस्टर्ब का मतलब भी तंग करना होता है। डिस्टर्ब तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग हो गया। अच्छा, तंग करना, करना का उल्टा क्या हो जाएगा, असिस्ट करना। जिसे असिस्टेंट बना, असिस्टेंट इसी से बना है, ठीक ना। असिस्टेंट मतलब सहयोग करने वाला, कौन, सहयोग करने वाला, सहयोग या सहयोगी जो कह लो। एड का मतलब भी क्या होता है, सहयोग करने वाला। और एड को हम बताए थे कि जब मतलब कि जब हम कोई मूवी वॉच करते हैं तो बीच में क्या आता है, एड आता है। तो एड जो होता है, जो इन्फॉर्मेटिव एड होता है, जो अच्छी बातों की जानकारी देता है, तो वो किसी ना किसी रूप में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना होगा, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये रहा अपना नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ड्यूटियस क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर। ड्यूटियस क्या है लिखा हुआ, ड्यूटियस देखेंगे। तो ड्यूटियस, अब मान लीजिए कोई भी बंदा अपनी माँ की बातों को मानकर ड्यूटियस यानी कि ड्यूटी रेगुलर करता है, ड्यूटी रेगुलर करता है। माँ ऐसा बोली अपने बेटे से कि बेटे देख, घर में आर्थिक तंगी है, तुम ड्यूटी जो है ना लगातार किया करो, नहीं तो तुम्हारा सेठ जो पैसा काट लेगा। तो वो जो है उनके बेटे हैं, वो क्या करते हैं, ड्यूटी को जो है लगातार करते हैं, यानी कि ड्यूटियस, यानी कि जो ड्यूटी लगातार करते हैं वो आदमी आज्ञाकारी ही होता है। क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, जो ड्यूटीयस है। अब जो आदमी ड्यूटी को लगातार करता है वो क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। ड्यूटीफुल हो गया, ओबीडिएंट हो गया। ओबीडिएंट का मतलब भी होता है आज्ञाकारी, ड्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, ठीक है। तो ओबीडिएंट हो सकता है आपके लिए कि न्यू वर्ड मीनिंग हो, तो इसको हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। मेन वर्ड मीनिंग, मतलब मेन वर्ड मीनिंग के रूप में जब तक ये नहीं आता थोड़ा सा हम लोग पैसेंस रखेंगे, क्लियर है। ड्यूटीफुल, ड्यूटियस से ही बना है ड्यूटीफुल, ड्यूटियस से ही बना है ड्यूटीफुल। ड्यूटियस और ड्यूटीफुल दोनों का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, है ना। चलिए, ऐसा बात थोड़ी ना कि अगर आपका जॉब हो जाएगा तो आप ड्यूटी को लगातार नहीं करोगे। ड्यूटी लगातार नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है ना। वो नौकरी आपके हाथों से जा सकता है, पैसे कट जाएँगे, बहुत सारी बातें होती है ना। और अगर आपकी मम्मी ने बोली है कि नहीं ड्यूटी लगातार करना है, जॉब को लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, जिससे कि आपका पैसा जितना बने उतना बन के ही घर आ जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसका मतलब क्या हो गया, आज्ञाकारी आप हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, ड्यूटी लगातार करते हैं। ड्यूटीयस मतलब क्या होता है, ड्यूटियस का मतलब होता है, ड्यूटियस का मतलब होता है आज्ञाकारी, है ना। ड्यूटीफुल हो गया, ओबीडिएंट हो गया, कॉम्प्लिएंट हो गया और सबमिसिव हो गया। ये सब का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होना, ठीक है। चलिए, रिवाल्ड को देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिवाल्ड, रिवाल्ड को अगर हम देखें, रिवाल्ड को अगर हम देखना चाहें, तो रिवाल्ड को अगर देखेंगे तो रिवाल्ड को याद करने का सबसे आसान तरीका, रिवाल्ड जैसे आप याद किए होंगे रीस्टार्ट, स्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू करना, फिर से। री मतलब ही होता है क्या होता है, बैक या अगेन होता है। री का मतलब ही होता है क्या होता है, बैक, BAC के बैक या अगेन होता है, ठीक है। ये दोनों अर्थ देता है, यानी कि री जो है वो बैक और अगेन दोनों अर्थ को लेके चलता है, ठीक है। तो री स्टार्ट, तो ये आर आई को हम लोग गलती से, आर आई को हम लोग गलती से ये वाला री पढ़ लेंगे, है ना, री वाल्ड। अब वाल्ड का मतलब गंजा होता है, वाल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा होता है,
बाल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा होता है। ये BALD का मतलब क्या होता है, गंजा। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, ठीक है, रीबाल्ड। अब मान लीजिए आर आई से री पढ़ लेंगे बाल्ड, यानी कि जो आदमी बार बार गंजा होता है तो वो देखने में थोड़ा सा भद्दा किस्म का लगता है। कैसा लगता है, भद्दा किस्म का लगता है, ठीक है, यानी ऑब्सीन लगता है। कैसा लगता है, ऑब्सीन लगता है। और बॉडी, इसको याद करवाए थे ना सेनो में हम लोग। सेनो क्या मतलब, हम लोग करवाए थे इसको बॉडी, यानी कि जो महिलाएं बॉडी दिखाती हैं, क्या करती हैं, बॉडी दिखाती हैं, छोटे कपड़ा पहनती है, वो अश्लील ही होती है ना। ल्यूड का मतलब भी होता है अश्लील होता है। ऑब्सीन का मतलब भी क्या होता है, अश्लील होता है। और अश्लील का एंटो क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है, डिसेंट और क्लीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं, इनडिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, डिसेंट का मतलब क्या होता है, सभ्य। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, क्या होता है, सभ्य, ठीक है, सभ्य होता है, ठीक है। डिसेंट का मतलब, सिविल का मतलब होता है ना सभ्य, डिसेंट का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है। लेकिन इसमें इन लग गया, क्या लग गया, इन, तो ये क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, ठीक है। यानी कि जो डिसेंट था, सभ्य जो था, उसको इन लगा करके निगेटिव बना दिया, यानी कि इनडिसेंट हो गया। सभ्य को असभ्य बना दिया। अश्लील या असभ्य जो बोल लो इसको, है ना, दोनों में से कोई। असभ्य। वल्गर का मतलब ही क्या होता है, असभ्य होता है, अश्लील होता है। ऑब्सीन का मतलब भी क्या होता है, अश्लील होता है, ठीक है। तो वल्गर हो गया, ऑब्सीन हो गया, डर्टी हो गया, इस सब का मतलब क्या होता है, अश्लील होता है, ठीक है। इंटो देख लेंगे। डिसेंट हो गया, डिसेंट मतलब सभ्य होता है, बताया ना अभी। इन लग जाने से क्या हो गया, एंटो हो जाता है इसका। प्योर मतलब क्या हो गया, सभ्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। कहता आउटलैंडिस, आउटलैंडिस यानी कि आउट, मान लीजिए आउट मतलब बाहर, ILND लैंड, मतलब आउटलैंड यानी कि जो अपने देश से बाहर रहता है ना, मतलब कि आउटलैंड, आउट मतलब जमीन से बाहर रहता है, यानी कि जमीन पर आता ही नहीं है, ऐसा मान लो। आउट मतलब बाहर, लैंड, लैंड, लैंड मतलब प्रदेश नहीं, मान लो जमीन, यानी कि लैंड मीन्स क्या होता है, भूमि होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आउट, आउट मीन्स बाहर है, भूमि, मान लीजिए भूमि पर आता ही नहीं, यानी कि भूमि से बाहर बाहर ही रहता है, मान लो आसमान का ही विचरण करते रहता है, तो आउटलैंड रहता है। तो वो आदमी कैसा हो जाएगा, विचित्र किस्म का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा, ठीक है। तो आउटलैंडिस को याद रखेंगे हम लोग, विचित्र। आउटलैंड यानी कि आउट यानी कि जमीन, यानी जमीन से क्या रहता है, बाहर जो रहता है आदमी, यानी कि जमीन पर रहता ही नहीं है, तो वो कैसा आदमी हो जाएगा। अब कभी मान लो, कभी भी अगर अगर कोई आदमी कभी भी जमीन पर नहीं आता, आउटलैंड रहता है, यानी कि जमीन से बाहर रहता है, तो वो कैसा आदमी हो जाएगा, विचित्र किस्म का हो जाएगा। स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंजर हो जाएगा, जो बोल सेनो हो जाएगा इसका, स्ट्रेंज हो जाएगा, बिजारी हो जाएगा, क्यूर हो जाएगा। क्यूर का मतलब भी क्या होता है, विचित्र किस्म का। क्यूर का मतलब क्या होता है, विचित्र किस्म का। और कॉमन मतलब साधारण हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, अस्थाई, टेम्पररी, क्या होता है, टेम्पररी होता है। तो प्रोविजनल है ना, प्रोविजनल जो होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारा अस्थाई सर्टिफिकेट नहीं होता है। जैसे कि आप 10th पास करते होंगे तो 10th का एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में मिलता है, 12th का भी सर्टिफिकेट मिलता है, वो बाद में मिलता है, लेकिन प्रोविजनल पहले दे दी जाती है। तो प्रोविजनल हमारा मेन सर्टिफिकेट नहीं है, वो अस्थाई है ना। जैसे ही मेन सर्टिफिकेट आता है तो ये प्रोविजनल का काम, कहानी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रोविजनल खत्म हो जाते हैं कब, जब मेन सर्टिफिकेट आते हैं तो, ठीक है। तो ये प्रोविजनल को याद रखेंगे, अस्थाई सर्टिफिकेट होता है, अस्थाई सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। 10th पास करने के 2-3 साल बाद आते हैं मेन सर्टिफिकेट, 12th पास करने के 2-3 साल बाद आते हैं मेन सर्टिफिकेट। तो ये 12th पास करने के बाद जो मेन सर्टिफिकेट आते हैं 2-3 साल बाद आते हैं, वो हमारा मेन होता है। और स्टूडेंट की तसल्ली के लिए और स्टूडेंट की संतावना के लिए एक प्रोविजनल बना के दे दी जाती है ना, कि ये तुम्हारा अभी के लिए ये रहा है ना। तो प्रोविजनल क्या होता है, अस्थायी रिजल्ट होता है। तो प्रोविजनल का मतलब क्या, अस्थायी हो गया, टेम्पररी हो गया, ठीक है, टेम्पररी हो गया। अब इसका सेनो देख लो, टेम्पररी, और एंटो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।